Hi guys. So I wanted to talk about very important um, topic, I must say, about PCOD, and one thing that helped me a lot in not curing PCOD but surviving PCOD. And what is that? Changing my gynec. तो कुछ साल पहले तक आई वॉज विद माई फर्स्ट गायनैक, जिनके साथ में मुझे कभी भी कनेक्शन फील नहीं हुआ. एंड शी वुड नेवर लिसन टू मी, शी वुड नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, शी वुड जस्ट, आई फेल्ट लाइक आई वॉज ब्लेम्ड फॉर गेटिंग PCOD. जबकि अभी तक इतने केसेस देख लिए मैंने कि देयर इज़ नो सच कॉज कि आपको PCOD क्यों है. और जो चीज़ें वो सजेस्ट करते हैं अपना लाइफस्टाइल चेंज करो एंड ऑल ऑफ दैट, वो मैं ऑलरेडी करती हूँ. चेंज की ज़रूरत ही नहीं है. द हेल्दी लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, अच्छा खाना एंड व्हाटएवर इट टेक्स. हाँ, एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे कंट्रोल में नहीं था या फिर जो बहुत ही क्या बोलते हैं, इग्नोर्ड रीज़न है, इट वॉज मैनेजिंग योर कॉर्टिसोल लेवल्स. वो ज़रूर मेरा मैनेज्ड नहीं था, क्योंकि मुझे आई मीन नो डॉक्टर न्यू कि, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी गायनेक ने मुझे ये नहीं बताया था कि आपको कॉर्टिसोल लेवल्स भी मैनेज करना है अपने. तो एंड मैं टेंशन में भी नहीं रहती थी. आई वॉज जस्ट ऑलवेज इन हरी टू अचीव एवरीथिंग. दैट was the reason for my cortisol. So coming to the topic back again, कि how changing gynec change how I survive PCOD now. तो अभी जो मेरी करंट वाली गायनेक है ना, वो इतनी अच्छी और इतनी प्यारी है ना कि उनके साथ मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कोई पेशेंट हूँ और आई मीन मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है टू गेट PCOD. और शी वुड नेवर फोर्स मी टू डू एनीथिंग. शी वुड जस्ट बहुत प्यार से टेल मी, अंजलि यू नीड टू डू दिस. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो रूट होते हैं वो गलत होते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक एक पेशेंट किसी भी चीज़ का जो होता है ना, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से और खुद से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है. तो अगर उनको उनका डॉक्टर भी ऐसे बात करेगा ना कि तुम अपराधी हो, तुमने ये किया इसलिए तुम्हें बीमारी हो गई, तो आई मीन हु विल अंडरस्टैंड यू. ये मुझे बाद में समझ आया व्हेन आई गॉट विद अनदर गायनेक हु इज़ रियली नाइस, वेरी वेरी स्वीट. एंड उनके साथ में मुझे इट जस्ट फील्स लाइक कि सब ठीक है, सब इन कंट्रोल है एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा. सेम कंडीशन में ही मैं उन गायनेक के पास थी, दूसरी मेरी एक्स गायनेक के पास में. तो आई ऑलवेज फेल्ट लाइक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, दैट आई एम नॉट डूइंग समथिंग राइट, या फिर मेरी बॉडी इज़ नॉट दैट गुड टू फाइट दिस थिंग. एंड आप समझ रहे हो, आपको ना एक ब्लेम किया जाएगा कि आपको ना ये प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज यू आर नॉट गुड इनफ. तो एक इंसान ऑलरेडी विद देयर हेल्थ कंडीशंस, दे आर ऑलरेडी लो इन पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, राइट. एंड उसको एक डॉक्टर मिलके भी ऐसा बोले अगर, तो सोचो कि उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा. And being a PCOD patient for so many years now, almost like 5-7 years, but let me tell you, मेरा PCOD सीवियर नहीं है. इट्स वेरी लो, क्योंकि मुझे ईयर में कभी एक बार ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. होल ईयर वुड गो नाइस एंड फिर कभी कुछ डिस्टर्ब हो जाता है साइकिल, एंड उसमें मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है. एंड एक ट्रीटमेंट के बाद में इट वर्क्स लाइक 1 ईयर और 1.5 ईयर्स आराम से. तो मेरा उतना सीवियर नहीं है कि मुझे दवाइयों के साथ ही जीना पड़ रहा है. तो टू ऑल द PCOD सर्वाइवर गर्ल्स, मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, द PCOD थिंग, बट इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन नाउ डेज कि हम सारी लड़कियों को, जो भी PCOD सर्वाइवल्स हैं, उनके लिए कुछ अगर वर्क कर रहा है तो वो एक दूसरे से शेयर करें, सो दैट
दे कैन नो कि वॉट इज़ वर्किंग फॉर विच पीपल, विच टाइप ऑफ पीपल। तो आप ये रिकॉग्नाइज कर सको कि हाँ ये मेरे टाइप की है, तो मैं इनका वाला लाइफस्टाइल फॉलो करके देख लूँ तो शायद वो अच्छा हो जाए, राइट। आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा स्टेजेस भी नहीं पता है ऑनेस्टली कि पीसीओडी में क्या क्या वर्स्ट स्टेजेस होते होंगे। मैं कभी भी आई मीन पीसीओडी होने से पहले भी आई वॉज वेरी अवेयर अबाउट द न्यूट्रिशन एंड हेल्दी फूड, होम कुक्ड फूड, एंड आई लव होम कुक्ड फूड। मुझे मोस्टली क्रेविंग्स होती है जब आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड्स, बेसिकली इन द PMS टाइम। उसके अलावा आई एम टोटली फाइन, मुझे घर का खाना पसंद है, मैं टाइम पे सोना पसंद करती हूँ। लेकिन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रिसेंटली अंडरस्टूड इज़ मैनेज योर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड हाउ टू मैनेज दैट, वो भी मैंने सीखा है। आई कैन कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। जितना भी ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल इन कंट्रोल रहता है, लो कॉर्टिसोल लेवल्स रहते हैं, उतना ही यू विल डू बेटर। आई एम ऑल्सो एट दैट स्टेज जहाँ पे मैं जस्ट सीखी हूँ कॉर्टिसोल लेवल्स को लो रखना, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मान लो कि मुझे 1 साल से ज़्यादा भी आई कैन सर्वाइव विदाउट ट्रीटमेंट, तो मतलब कि कॉर्टिसोल लेवल्स को मैनेज करना वर्क कर गया। बिफोर आई गेट टू नो कि ये वर्क करा या नहीं करा, उसके पहले आई कैन फील इट माई सेल्फ कि मैं बहुत बेटर फील करती हूँ। आई फील वेरी लाइट एंड आई फील वेरी हैप्पी। जब मैं मेरे कॉर्टिसोल लेवल्स लो रहते हैं तो आई डो नॉट इवन क्रेव ऑन द PMS डेज एज वेल, एंड वो इतनी सही फीलिंग है ना कि मतलब मैं पूरा टाइम पॉजिटिव रहती हूँ। PCOD सर्वाइवल और देयर, ट्राई टू चेंज योर गायनाक इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल विद योर गायनाक, क्योंकि शायद एक गायनाक चेंज करने से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपका, जैसा कि मेरा हुआ। एंड आई डो नॉट फील अ पेशेंट एनी मोर, आई डोंट फील miserable anymore, I don't feel guilty anymore, I feel just a normal human, and I feel PCOD is normal condition. I feel कि मेरी कोई गलती नहीं है जिसकी वजह से I got this condition, and I think it is the first step that you can take towards your body, towards yourself, and towards healing your PCOD or maybe surviving your PCOD very well. So yeah, try that, maybe that can help you survive your PCOD better, just like mine. Bye.